सब क्लिंग आ रहा है। तो सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है क्लास 8 का बहुत ही प्यारा चैप्टर बुकलरे, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर फिर लेके हम आए हैं, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, इसका जो है भाग 1 हम यूट्यूब पे डाल दिए हैं। आज जो है भाग 2 पूरा इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एकदम सरल और आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यानी इस बुक से कल जितना भी बच्चे को हम क्वेश्चन दिखाए थे, सभी से जो है क्वेश्चन हम सुनने का प्रयास करते हैं। एक एक जितना ही बच्चा मेरे पास अभी है ऑफलाइन में, सभी बच्चा से हम क्वेश्चन सुनने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जितना भी इसमें प्रश्न होगा, सभी को हम लोग गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम लोग का क्या था जी? साधन कितने भागों में बांटा गया? हाँ रे, पहला क्वेश्चन यही था। हाँ, अच्छा ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था कि साधन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलो माइक लो कोई लड़का अपने पास, जिससे कोई एक लड़का लो या कोई लो अपने से। हाँ चल, तो ठीक छो, एकदम बढ़िया बात। चलो कॉपी ला, तो कॉपी ला जिसे प्रश्न दिखाए थे। देखा रे, ठीक है। और एक चीज देखिए, ये क्लास 8 का है, तंदा राइटिंग देखिए तो आप लोग। ठीक है, हंसी आता है देख के इस बच्चा पे। ठीक है, तो चलो तुम बोलना रे मुस्कान। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, साधन को कितने भागों में बांटा गया है? बढ़िया से बोलो, जैसे हम बोले छी। ठीक है, साधन कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। कौन कौन? अक्षय अक्षय प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? सजीव प्राणियों के मृत अपशिष्ट तना होते बताओ, या याद नहीं हो से। अच्छा, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? वनस्पति वनस्पति से कोयला प्राप्त होता है। कार्बनिकरण किसे कहते हैं? ये भी परिभाषा न है। चल तू बोलो रे, साधन को कितने भागों में बांटा गया है? साधन को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? अक्षय प्राकृतिक साधन संसाधन। और जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन सजीव प्राणियों को मृत अवस्था में जीवाश्म। यही ऐसे ही पढ़ाई होगा। बोलो, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? कोयला हमें वनस्पति से प्राप्त होता है। वनस्पतियों से कोयला प्राप्त होता है। कार्बनिकरण किसे कहते हैं? कार्बनिकरण मृत वनस्पति। चलो हो गया, तुम पास हो गए, इसको दो। चलो तू बोलना, याद है साधन कितने प्रकार का होता है? साधन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? अक्षय प्राकृतिक साधन और मानवीय साधन। मानवीय साधन। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म नहीं याद है। सभी हाँ बोलो बोलो बोलो। सजीव पर। चलो हो गया हो गया, तुम पास है। अगला क्वेश्चन बोलो, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? कोयला वनस्पतियों से प्राप्त। कोयला जो है वनस्पतियों से प्राप्त होता है। अगला फिर क्वेश्चन है, कार्बनिक किसे कहते हैं? कार्बनिक मृत पर। पीठ रितेश फाड़ देंगे, बता रहे हैं, समझ जाओ। जितना हम पढ़ाते हैं सारा सुनेंगे कल। आज जितना क्वेश्चन का लिखा देंगे, कल सारा क्वेश्चन सुनेंगे, याद रखना। ठीक है, उसको रहने दो, रख दो वहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, यही था ना? हैं, यही था तुम लोग का यहाँ से? हैं, अच्छा एक चीज बता, देखो तो वीडियो में पूरा पूरा साफ आ रहा है, क्लिंग। ठीक है, अब एक चीज देखो बताते हैं, ध्यान से तुम लोग समझना। ये तुम लोग को पता चल गया है कि कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? वनस्पतियों से। ठीक है, यानी पृथ्वी से दबे हुए उससे कोयला हमारा प्राप्त होता है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तुम लोग समझना। ये कोयला देख रहा है ना, ये सब कौन सी है? ये सब कौन सी है?
ये सब कोयला है, देख रहा है ना। और ये की है जेसीबी, ये की है जेसीबी से हम लोग कोयला को जो है ना क्या कहता है, बड़े बड़े ट्रक में उसे लादा जाता है, समझा ना। और एक चीज याद यहाँ पे ये चीज रखना कि कोयला से जो डेक्स उड़ता है, डेक्स ये जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। अभी तुम चले जाओ धनबाद, झरिया, बोकारो, समझा ना। धनबाद जो है, अगर देखो सबसे बेसी कोयला कहाँ पाया जाता है तो हम लोग बोलेंगे झारखंड। कहाँ बोलेंगे, झारखंड। झारखंड में किस जगह बोलेगा तो धनबाद। धनबाद, धनबाद तो बहुत बड़ा है, लेकिन धनबाद में एक जगह का नाम है झरिया। क्या नाम है, झरिया। तो वहां पे जो है कोयला का खदान अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। जितना हम लोग देखते हैं कोयला जो आता है ट्रेन से, सब कहाँ से आ रहा है, झारखंड से कोयला आ रहा है, समझा ना। क्योंकि वो झारखंड जो है वो मेरा पहाड़ी इलाका है, झारखंड मेरा की है, पहाड़ी इलाका है। तो हम बार बार कहते हैं कि बड़े बड़े खदान का उपयोग जो होता है पहाड़ी के इलाकों में ही होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है कोयला की एक खान, ठीक है, कोयला की एक खान। अच्छा एक चीज आप यहाँ पे बताना, कोयला जो है वो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, सबको पता है। लेकिन कोयला में जो निकालने पृथ्वी के अंदर जाता है आदमी, तो देखता, तुम लोग कभी देखा है वो किस स्थिति में अंदर जाता है, इतना सा स्वर्गीय गली बना हुआ रहता है, उसी में जो है ना टॉर्च लेके जाता है, पथी लेके जाता है, समझ रहा ना। अब एक चीज देखो बताते हैं कि वो पृथ्वी के 100 फीट सुरंग, 150 फीट सुरंग वो अंदर जाता है कोयला निकालने के लिए। अगर बाय चांस अगर धंसना धस जाएगा तो उसमें जितना भी मजदूर है वो सारा क्यों हो जाएगा, मर जाएगा, और कभी उसे निकाल भी नहीं पाएगा। अगर जो भी व्यक्ति कोयला के खदान में अगर मृत्यु हो जाती है शायद संजोग, उसका बॉडी जल्दी बाहर नहीं निकलता है, समझ रहा है ना। कहाँ धंसना धंसा नहीं धंसा, कब तक खोदेगा उसको, समझ रहा है ना। तो ये सब जो है ना झारखंड में कई बार ये सब घटना हुआ था, समझा ना। तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हम देखो यहाँ पे पहले हम पढ़े हुए थे कि वायु में, हमेशा देखना, याद रखना कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है, वायु में गर्म करने पर कोयला की होता है, जलता है। तो यहाँ से पहला तुम लोग क्वेश्चन निकालो, कोयला जो है किसके द्वारा जलता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन निकालो, कोयला क्या लिखेंगे, कोयला, ठीक है। कोयला किसके द्वारा जलता है, कोयला, ठीक है, किसके, ठीक है, किसके द्वारा जलता है, फट से लिखते जाओ, जलता है। तो इसका आंसर देके हम लोग लिखेंगे कोयला, इसका आंसर लिखेंगे कोयला जो है, ठीक है, वायु में, ठीक है, वायु क्या लिखेंगे, वायु के द्वारा, ठीक है, वायु के द्वारा या वायु को गर्म करने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वायु को गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर क्या होता है, कोयला जलता है, कोयला जलता है, समझ में आया ना। कौन चीज, वहाँ ये भी लिख देंगे कि वायु को गर्म करने पर कोयला मेरा जलता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि वायु को गर्म करने पर कोयला जलता है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि कोयला कैसे जलता है, तो वायु में गर्म करने पर कोयला की होता है, जलता है, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब एक चीज देखना, तुम लोग ध्यान देना, बात यहाँ पे समझना, बात को यहाँ पे जो है तुम लोग समझना बात हम की बोल रहे हैं। कोयला तुम लोग को हम बताए थे, कोयला जो है, ये जो है कोयला तुम लोग को हम बताए थे, ये कच्चा पदार्थ है, बताए थे ना, ये क्या है, कच्चा पदार्थ है। उसके बाद अब यहाँ से फिर क्वेश्चन निकलेगा, जैसे मान कर चलो कोई चीज हम जलाते हैं, कोई चीज अगर हम जलाते हैं तो जलने के बाद कौन सा गैस प्रभावित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन तुम लोग ये भी निकालो कि कोयला को जलने पर कौन सा गैस प्रभावित होता है। यहाँ देखो दिया गया है, ठीक है, कौन सा गैस उत्पन्न होता है, यानी कोयला को जलाने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, और ये स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। क्वेश्चन ऐसे लिखो फट से, कोयला को जलाने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है, फट से लिखो, कोयला, क्या लिखेंगे, कोयला, समझा रहा है। कोयला को जलाने पर, ठीक है, कोयला को जलाने पर कौन सा,
ठीक है, कौन सा गैस उत्पन्न हाँ गैस उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर देके हम लोग लिखेंगे बउआ, ठीक है, इसका आंसर देके हम लोग लिखेंगे कोयला। क्या लिखेंगे? हाँ, कोयला को जलाने पर, क्या करने पर? हाँ, जलाने पर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, गैस उत्पन्न होती है। समझ रहा है बात को मेरा? है कोई दिक्कत? लिख लिया? अच्छा ऐसे बता, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत? जिसको देखो दिक्कत होगा वो हमेशा जो प्रश्न को पूछने का प्रयास करना। अब एक चीज देखो हम बताते हैं, ध्यान देना। अभी हम लोग दो प्रश्न लिखे। पहला प्रश्न हम लोग क्या लिखे? कोयला किसके द्वारा जलता है? तो वायु के द्वारा वो जलता है। उसके बाद कोयला जलने पर कौन सा गैस प्रभावित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग आगे जब चलेंगे तो आगे में देख बउआ, यहाँ पे तुम लोग का दिया गया है, इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं ताकि जानकारी सबको सही मिले। ठीक है, तो अब देखो जब ऊपर इसको थोड़ा हम कर दे, देखो यहाँ पे दिया गया है कि उद्योग में कोयला के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पादन प्राप्त किए जाते हैं, जैसे देखो कोक और कोल तार और यह कोयला गैस। यानी ये जो है ना, जब कोयला को जब हम निर्माण करते हैं ना तो ये उसी से ये बनता है, कोक और कोल तार और ये कोयला गैस। समझा ना? ये कोयला से ही प्राप्त होता है। अगर तुम लोग को पूछेगा कि कोयला से कौन कौन सा गैस प्राप्त होता है तो हम लोग लिखेंगे निम्नलिखित गैस प्राप्त होता है। क्वेश्चन ये भी यहाँ पे लिखो कि कोयला से कौन सा गैस प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन तुम लोग लिखो कि कोयला से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कोयला। ठीक है, क्या लिखेंगे? कोयला। ठीक है, कोयला से, ठीक है, कौन सा, बात समझ रहा है ना, कौन सा गैस उत्पन्न होता है? बात समझा? हाँ, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कोयला। क्या लिखेंगे? कोयला। ठीक है, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कोयला। क्या लिखेंगे? कोयला से निम्नलिखित, क्या लिखेंगे बउआ? निम्नलिखित गैस उत्पन्न करती है। तब हम लोग जैसे दे के लिखेंगे, जैसे दे के, देखो यहाँ पे दिया गया पहला कोक, क्या दिया गया है? कोक। और दूसरा दिया गया है कौन सी? कोल तार। क्या दिया गया है? कोल तार। समझा ना? और तीसरा दिया गया है कोयला गैस। तीसरा दिया गया है कोयला गैस, यहाँ लिख देते हैं, देखना ना, कोयला गैस। समझ गया ना? तो ये तीनों जो है क्या होता है? प्राप्त होता है कोयला को जलाने पर। समझ रहा है ना बात को? यहाँ देखो दिया गया है कोक। ठीक है, इधर गया रे, कहाँ? यहाँ पे कोक, कोल तार और कोयला। ये जो है किससे प्राप्त होता है? कोयला से प्राप्त होता है। अब एक एक सबका हो गया। अब हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ये कोक की होता है, ठीक है, ये कोक की होता है, और कोयला की यदि कोकतार की होता है। अब एक एक बारे में हम लोग जो है सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखो तुम लोग को यहाँ तक तो पता चल गया है कि कोयला से जो है यानी कुछ दोबारा उत्पन्न प्राप्त किया जाता है, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। ये किससे प्राप्त होता है रे? ये किससे प्राप्त होता है? कोयला से। अब ए नंबर देखेंगे, हमको पता चल गया कि कोयला से जो है निम्नलिखित चीज प्राप्त होता है, जिससे पहला पता चला हम लोग का कोक। अब ये हम लोग को जानना है ये कोक क्या चीज होता है। समझ रहा है मेरा बात ना? ये कोक क्या चीज होता है? जैसे मान कर चलो एग्जाम्पल बताते हैं, धान। धान से हमें क्या बना? चावल। तो वो हमको पता चल गया कि धान से हमें चावल बना। उसी तरह से ये मेरा कोक है। समझा? ये हमको पता है कि कोक किसमें पाया जाता है? तो कोयला में पाया जाता है।
लेकिन अब इसके बारे में जानना ये कोक है क्या। जैसे हम लोग को पता है कोयला, कोयला कैसा करिया, ये कोक क्या है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखो इसमें की दिया गया बात को समझना। तो ये जो कोक दिया गया है यह एक कठोर, ठीक है, यह एक कठोर, यह रंध और यह काला पदार्थ है। देखो समझ में आया ना, यहाँ पे कोक जो है वो कौन सा पदार्थ है, यानी हम बोल सकते हैं कठोर, रंध और यह काला पदार्थ होता है। यह जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग यह इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं निकर्षण में किया जाता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में निकलता है कि कोक जो है पहला कौन सा पदार्थ होता है, तो हम लिखेंगे कोक जो है कठोर तथा काला पदार्थ होता है। फट से क्वेश्चन लिखो, कोक जो है कौन सा पदार्थ होता है, ठीक है, कोक कौन सा पदार्थ होता है, कोक कौन सा पदार्थ, ठीक है, क्या लिखेंगे, पदार्थ होता है। तो आंसर लिखेंगे कोक, क्या लिखेंगे, कोक जो है कठोर, क्या लिखेंगे, हाँ कठोर, ठीक है, कठोर, कठोर संद्रन, क्या लिखेंगे, हाँ संद्रंध, समझा ना, संद्रंध तथा, ठीक है, तथा काला पदार्थ होता है, काला पदार्थ होता है। समझ गया ना। तो ये हुआ बउआ इसके बारे में। चलो हाँ हाँ, तो ये हो गया, लिख लिया तुम लोग कि भैया को क्या लिखूं? कहाँ पे इतना था, तथा, देखिए हो गया। अब देखो इसके बारे में फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि कोक का निर्माण कहाँ किया जाता है। दूसरा प्रश्न लिखो इसी में, ठीक है, कोक का निर्माण कहाँ किया जाता है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे कोक का निर्माण, समझ रहा है ना, कोक का निर्माण क्या हो जाएगा, कोक का निर्माण कहाँ किया जाता है, ठीक है, कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे कोक का निर्माण जो है इस्पात तथा धातु बनाने में किया जाता है, धातु। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे कोक, क्या लिखेंगे, हाँ कोक का निर्माण, क्या लिख लेंगे, कोक का निर्माण इस्पात, क्या हो जाएगा, इस्पात तथा, तथा है, समझा, इस्पात तथा, समझ रहा है ना, इस्पात तथा धातु, क्या लिखेंगे, धातु में किया जाता है, धातु में किया जाता है, ठीक है, समझ गया ना। अब देखो हम लोग कोक के बारे हम लोग को पता चल गया ना है। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, कोलतार के बारे में। ये कोलतार की होता है, तो देखो यही मेरा एक कोलतार है, ये फिगर देख रहा है ना, ये मेरा की है कोलतार है। तो देखो कोलतार का मतलब होता है कि ये एक अप्रिय ग्रंथ वाला काला गहरा द्रव होता है, काला गहरा वाला द्रव होता है। चित्र देख रहे हैं हम लोग, ये लगभग जो है 200 पदार्थ का मिश्रण, ठीक है, 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादन का उपयोग या प्रारंभिक पदार्थ के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थ में औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग जैसे सांस्कृतिक रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक और पेंट और फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण सामग्री इत्यादि में इसका निर्माण होता है। किसका, यानी कोलतार का, समझा ना। तो हम कह सकते हैं कोलतार जो है वो क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है। तो इसका देखो ये सभी प्रकार में दिया गया है। देखो सबसे बड़ा देखो दिया गया है, यह सांस्कृतिक रंग का होता है और यह जो औषधि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो जड़ी बूटी इसको हम लोग कहते हैं। फिर दिया गया विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सुगंध में इसका उपयोग किया जाता है
प्लास्टिक में इसका उपयोग किया जाता है, पेंट में इसका प्रयोग किया जाता है, और फोटोग्राफी फोटोग्राफी तुम लोग देखता होगा, अगर फोटो जब किसी मशीन से निकालते तो महकता कितना बढ़िया है, महकता है ना। अगर हम लोग पैंट खोलते तो महकता है, तो ये महकता है इसी के द्वारा से, किसके द्वारा से, कोल तार के द्वारा से। अगर कोई चीज हम लोग कपड़ा भी खरीदते हैं तो तटा महकता है ना, सुगंध अच्छा कि खराब महकता है, तो ये सब किसके द्वारा होता है, कोल तार के द्वारा होता है। तो यहाँ तुम लोग क्वेश्चन लिखो, कोल तार का उपयोग कहाँ किया जाता है, फट से लिखो, कोल तार का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, कोल तार का उपयोग कहाँ किया जाता है, समझा। क्वेश्चन लिखो, कोल तार का उपयोग कहाँ किया जाता है, कोल तार, समझा ना। हाँ, कोल तार का उपयोग, कोल तार का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर लिखो, कोल तार का उपयोग निम्नलिखित जगह किया जाता है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कोल तार। ठीक है, कोल तार का उपयोग क्या हो जाएगा, उपयोग निम्न, ठीक है, यानी निम्नलिखित जगह, निम्नलिखित जगह पर किया जाता है, किया जाता है। तब हम जैसे देके लिखेंगे, जैसे देके क्या क्या लिखेंगे, पहला देखो, देखो यहाँ दिया गया है, पहला देखो लिखेंगे संश्लेषित रंग, दूसरा देखो हम लिखेंगे दूसरा देखो हम लोग लिखेंगे औषधि, तीसरा लिखेंगे विस्फोटक, चौथा लिखेंगे सुगंध, पांचवा लिखेंगे प्लास्टिक, छठा लिखेंगे पेन, फोटोग्राफी सामग्री इत्यादि इत्यादि। फिर यहाँ दे देना इत्यादि। ठीक है, ये जितना है सब लिख लो। ठीक है, समझ रहा है ना, हो गया। रंग लिख लो। लिखा, हो गया। चलो अब हम आगे चलते हैं, आगे चलें। अब देखो फिर दिया गया में किया जाता है। रोचक तथ्य यह है कि मध और अन्य कीटों को भगाने के प्रयोग में लाए जाने वाले और मेथोलिन की यह गोलियां भी कोल तार से प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं जितना माछी मक्खर जितना भी हम लोग भगाते हैं, चूहा तुहा जितना भी हम लोग भगाते हैं घर में, गोली तोली जो होता है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, यानी कोल तार के द्वारा की होता है, गोली प्राप्त होता है। यानी दिया गया है, इसमें की दिया है अन्य कीटों, ठीक है, अन्य कीटों जैसे कीड़ा मकोड़ा हो जाता है, तो अन्य कीटों को भगाने के लिए, ठीक है, किस चीज का उपयोग किया जाता है, यही कोल तार का उपयोग हम लोग करते हैं और ये इसी से जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दिया गया है कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक ये पेट्रोलियम उत्पादन या बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। यानी बिटुमेन हम लोग देखते हैं अगर जहाँ भी सड़क जब बनता है उसे ना ब्लैक रंग का छिड़काया जाता है, तो वही चीज ये बोल रहा है, समझा ना। अब देखो 3 नंबर का दिया गया है कोयला, 3 नंबर का क्या दिया गया है, कोयला गैस, क्या दिया गया है, कोयला गैस के बारे में दिया गया। तो कोयला गैस, तो हम लोग को यहाँ तक पता चल गया है कि कोयला को जलाने पर कौन सा गैस प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे खाली मारेंगे, समझ गया ना। तो ये जो अब उसी तरह से ये हो गया कोयला गैस। तो देखो कोयला गैस में की होता है कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनता है,
समय यह कोयला गैस प्राप्त होती है, यानी यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित होती है। उद्योग में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी अगर हम कहेंगे कि कोयला का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ईंधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। ईंधन मतलब होता है क्या? जलना। क्या होता है? जलना। कल भी तुम लोग को बताए थे ना ये हम कि कोयला का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ईंधन के में उसका उपयोग किया जाता है। अब फिर देखो दूसरा दिया गया है ये लंदन। ये क्या है तुम्हारा? लंदन। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में, समझा ना, 1820 के आसपास के कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार ये सड़कों पर ये रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग जो है रोशनी के बजाय ऊष्मा स्रोत के रूप में किया जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं आज से जो है 50 साल पहले हम बोल सकते थे कि जब 1810 एक जगह था, नाम वहाँ पे की था लंदन, और दूसरा क्या था? न्यूयॉर्क। यानी इस जगह में जो है ना कोयला गैस का उपयोग पहली बार सड़क पर रोशनी के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यानी कोयला से वो लोग क्या प्राप्त करता था? रोशनी प्राप्त करता था। और अभी जो है भारत में क्या इससे कर रहा है? ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। तो रोशनी एक अलग होता है, ऊर्जा एक अलग होता है, याद रखना, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, यही है ना, ये अगला स्टेप, ठीक है। तो अगला स्टेप देखो इसमें दिया गया है अब तुम्हारा पेट्रोलियम। क्या दिया गया है? पेट्रोलियम। तो तुम लोग को पहले भी बता दिए थे कि पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है, तो पृथ्वी के दबे हुए से निचले परत से पेट्रोलियम क्या होता है? प्राप्त होता है, समझा ना। अब फिर देखो इसमें दिया गया है, बात को समझना, ये पेट्रोलियम जो गैस जो होता है, देखो पेट्रोलियम हम बोल सकते हैं पेट्रोलियम कई प्रकार का होता है। पेट्रोलियम एक गैस भी होता है, पेट्रोल भी होता है जो हम लोग मोटरसाइकिल में चलाते हैं। तो हर सब का उपयोग क्या है? अलग अलग है। बात समझ रहा है ना। तो अब देखो इसमें दिया गया है, आप जानते हैं, ठीक है, आई वी कनो, यानी आप जानते हैं, यानी हम जानते हैं कि पेट्रोलियम के बारे में, लेकिन क्या तुम लोग पेट्रोलियम के बारे में जानता है? ना। पेट्रोलियम एक पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम को ही साफ करके पेट्रोल बनाते हैं। वैज्ञानिक बोला, देखो अब हम इसमें बताते हैं की है, ठीक है। तो अब इसमें देखो दिया गया, बात को समझना, कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग या हल्के या स्वचालित वाहन, देखो वाहन आया ना, वाहन मतलब क्या होता है? गाड़ी, ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल, ठीक है, स्कूटर और ये कारों में इसका उपयोग होता है। तो भारी मोटर, जैसे भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टरों में चलाने के लिए डीजल यह काम आता है। यह प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। यह कहाँ से होता है? प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन लिखो कि पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग पेट्रोलियम, क्या लिखेंगे बउआ? पेट्रोलियम। क्या लिखेंगे? पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम क्या बताए रे? पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त? हाँ, कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे पेट्रोलियम। क्या लिखेंगे? पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, समझा ना। आइए, प्राकृतिक स्रोत तुम लोग को पता चल गया ना। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? जो कि ऊपर वाले के देन से होता है, ठीक है, समझा ना, जो कि ऊपर वाले के देन से होता है वो मेरा क्या कहलाता है? प्राकृतिक स्रोत कहलाता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, हम आगे बढ़ते हैं, हो गया यहाँ तक सबका। अब देखो इसमें दिया गया है कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति जो है प्लेटा चट्टानों एवं यह ओलियम या तेल से हुई है, क्योंकि यह जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकलता है। तो हम लोग देखो यही है, यह है तुम्हारा, देख रहा है ना, यही है पेट्रोलियम का प्राकृतिक गैस, देख रहा है ना। ये देखो ये चट्टान है, ये की है? ये पहाड़ है ना, इसी से देखो ये अंदर से पहला देखो कौन चीज? जल निकला, फिर तेल निकला, फिर गैस निकला, फिर कुआं, यानी जो भी है ये पृथ्वी में ही है, समझा ना। ये देखो दिया गया है
तेलास चट्टान, ठीक है। तेलास चट्टान मतलब हम बोल सकते हैं कि तेलास चट्टान में हमेशा जो है तेल ही तब निकलेगा, वहाँ दाल भात तरकारी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो फिर देखो इसके बारे में हम लोग देखो यहाँ से अब फिर हम लोग जानते हैं, दिया गया इसमें कि लाखों वर्ष, इसमें दिया गया है, बात को समझना कि लाखों वर्ष उपस्थित उच्च ताप पर दबाव से मृत जीवों के पेट्रोलियम और प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक गैसों में क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्या होता है, परिवर्तित होता है। यानी यहाँ देखो कि क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये सोचने वाली प्रश्न है। देखो हम लोग पेट्रोलियम तेल देखे हैं, ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम गैस जो है वो कैसे बनता है, यानी पेट्रोल पृथ्वी के अंदर से वो कैसे प्राप्त होता है। ये तो हमको पता चला कि जो खोदते खोदते जाएंगे पृथ्वी के अंदर पेट्रोल मेरा मिल जाएगा, लेकिन अब हमको ये जानना है कि वो पृथ्वी के अंदर में पेट्रोल किनके कारण से बना, वो बात समझ रहा है ना। जैसे देखो पृथ्वी के अंदर में क्या है, पानी है, पृथ्वी के अंदर देखो कई प्रकार के चट्टान है, हम उतना कह ना सकते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है पृथ्वी के अंदर, तुमको भगवानों मिलेगा अगर मानेगा तो, बात समझ रहा है ना। तो पृथ्वी के अंदर में बहुत कुछ ऐसे रासायनिक तत्व है जो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो लेकिन हाँ, अंदाजा जब नहीं लगा सकते हैं तो ये तो हम सोच सकते हैं ना, ये पृथ्वी के अंदर ही क्यों हुआ और ये कैसे बना, बात समझ रहा है ना। जैसे देखो पृथ्वी के अंदर में क्या पाया जाता है, जल, पेट्रोलियम, कोयला सब पाया जाता है। तो हम पाया तो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन वो किनके द्वारा अब वहां पाया गया है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, क्या आप जानते हैं IV कनो, ठीक है, कि पेट्रोलियम गैस कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री में रहने वाले जीवों से हुआ है, और जब यह जीव या मृत्यु हुए या इनके शरीर समुद्र में फंदे या में जाकर जम जाते हैं और फिर रेत तथा मिट्टी के तनों पर यह ढक दिया जाता है। और लाखों वर्ष वायु की अनुपस्थितियों उच्च ताप पर यह दब के मृत जीवों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अब देखो एक चीज बताते हैं तुम लोग को यहाँ पे, तो किसी भी चीज को अगर हमको देखना है कैसे बनता है, तो किसी भी चीज को तुम पृथ्वी में गाड़ दो, या कुत्ता मार के गाड़ दो, बिल्ली मार के गाड़ दो, या मनुष्य मार के गाड़ दो, या फिर भैंस मार के तुम पृथ्वी के अंदर गाड़ दो, समझा ना, गाड़ दो, तो जैसे जैसे उसका शरीर जो है मिट्टी में परिवर्तित होते रहेगा, उसी तरह उसका गैस की हो जाएगा, बनते रहेगा, गैस की होगा, बनते रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से ये कह रहा है यहाँ पे की आया, बात को समझना कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री में रहने वाले जीव, तो समुद्री में रहने वाले जीव कौन, डॉल्फिन, बड़ो बड़ो मछली, दरियाई घोड़ा, यही सब ना। यानी इस सब को जब मर जाता है पृथ्वी के अंदर में, समुद्र में जब मर जाता है, वो चट्टानों में आकर की होता है, वो फंस जाता है। जब चट्टानों का पद जब फंस जाएगा तो वहां पे अपना निवास स्थान की करता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसी से मेरा की हो जाता है, ये गैस बनता है। फिर देखो दिया गया है कि मृत जीव, यानी मृत जीव यानी कोई मरा हुआ जीव हम ले लेते हैं, गाय भैंस बकरी हम ले लेते हैं, समझ रहे बात को। फिर इसमें दिया गया है कि रेत तथा मिट्टी के तनों से ढक दिया जाता है, लाखों वर्ष वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर दबाव से मृत जीवों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में की होता है, परिवर्तित हो जाता है। हम देखो आंख से देखे हैं, आंख से देखे, यही बदरखेम देखे हैं, एक भैंस था बहुत बड़ा, एकदम विशाल, क्या था, बहुत विशाल था, समझा ना। यहाँ के भूमियार आदमी था वो, ठीक है, उसको मानता बहुत था। जब मर गया तो अपना ही खेत में, वहाँ खेत नहीं जा बरलमो का, तो वही जो है JCB से गड्ढा खान के वो भैंस को की किया, दफन कर दिया। और धीरे 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 उसका मूल स्थान की हुआ, खत्म हो गया। जब खत्म वहाँ पे हो गया, जो वहाँ कोई चीज रोकता था एकदम उससे वृद्धि होता था। वृद्धि के कारण से वहाँ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ है, तो उसे प्रोटीन की मात्रा क्या है, अधिक है, फास्फोरस की मात्रा क्या है, अधिक है, खनिज लवण की मात्रा क्या है, अधिक है। अरे सीधा देखो, अगर हम लोग खेत में अगर गोइठा या खेत में गोबर जब फेंक देते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ से उठा के जब छिड़िया देते हैं, तो इसमें जितना भी गोबर का रासायनिक मात्रा पहले तो जमीन में चूस लिया ना, तो यहाँ पैदावार की होगा, अधिक हो, देखता ना खेत सब में। तो फिर वही चीज इसमें दिया गया था, समझा ना, वही चीज तुम्हारा इसमें दिया गया था। अब देखो आगे दिखा गया, ये चित्र तुम लोग को दिखा दिए, तो इसमें देखो की कह रहा है, बुआ ध्यान से समझना। इसमें फिर देखो की कह रहा है
कि चित्र देखिए जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल गैस के परत, जल के परत और ऊपर ऐसा क्यों होता है। याद रखिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। तेल और गैस, ठीक है, जल से क्या होता है, हल्का होता है, और जल हमेशा क्या होता है, भारी होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। गैस क्या होता है, हल्का होता है, समझा ना। फिर इसमें से मिश्रित नहीं होगा कभी भी। अगर हम मान के चलो, अगर कभी भी पानी में अगर कोई गैस को मिला देंगे तो वो कभी मिलेगा नहीं। जैसे मिलाएंगे ना तो उसका परत ही कुछ अलग लगेगा। देखता ना होगा तुम लोग पानी में कोई चीज, अब पानी या घरों में गिलसा में अगर कोई सरसों तेल मिला देते हैं तो ऊपर छतना जाता है, छतना जाता है ना। इसको हम हाथ से ऐसे उठा भी सकते हैं, क्या उठा सकता है। तो फिर वही चीज दिया गया, मिश्रित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में की है, हल्के है, समझा ना। फिर दिया गया है विश्व का पहला तेल। अब ध्यान देना कि विश्व का पहला तेल का कुआं, ठीक है, पेनिसुलनिया अमेरिका में सबसे पहला, हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो है तेल का कुआं यानी अमेरिका में उसको पाया गया था, ठीक है। ये दिया गया है अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल ने किया गया था। 8 वर्ष के बाद 1867 में असम में फिर माकूब नामक स्थान पर तेल का पता चला था। और उसके बाद फिर भारत में, उसके बाद भारत में तेल का असम हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, और गोदावरी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, बेसिन में ये भारत में कहाँ ये पाया जाता है। लेकिन सबसे पहला कहाँ पाया गया था, अमेरिका। अब एक चीज देखो, हमेशा बताते हैं कि अमेरिका जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, ओकर बाद चीन। अब यहाँ देखो, हम कह सकते हैं कि अमेरिका में तरह तरह का रिसर्च किया जाता है और तरह तरह का वहाँ पढ़ाई अवेलेबल होती है। अब बिहार सरकारी स्कूल में कौन चीज है, आ रहे अटेंडेंस बना ले, खेलते रहिए, कहता है ना, आ रहे खिचड़ी चोखा खा ले, खेलते रहिए, यही सब ना होता है बिहार स्कूल में। तो हमेशा देखो तुम लोग याद रखना कि अमेरिका में जो है सबसे पहला किसी चीज के बारे में पता लगाया जाता है और बच्चे को ये बताया जाता है। स्कूल में बतावे छ, ठीक है, जो पहले आ, ठीक है, अटेंडेंस बनाए ले, खेलते रहो, खेली ले, खिचड़ी बनी गलो, खा ले, जल्दी जाओ, ये होता है स्कूल में रे, ठीक है। अब देखो फिर इसमें दिया गया है कि पेट्रोलियम का, फिर दिया गया तुम्हारा इसमें पेट्रोलियम का परिकारण, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं, जहां से देखो क्वेश्चन भी निकलेगा, तुम लोग निकालना जिसके पास किताब है, कि विश्व में यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, तुम निकाल लेना कि विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ है, अमेरिका, कहाँ है, अमेरिका। फिर दूसरा कहाँ आया, असम, ठीक है। फिर तीसरा कहाँ आया, भारत। अब फिर लिखेंगे कि भारत में जो है तेल कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो हम लिखेंगे निम्नलिखित जगह से तेल प्राप्त किया जाता है। तो ये असम, गुजरात, मुंबई, गोदावरी, कृष्णा नदी और ये बेसिन में तेल का निर्माण होता है। यहाँ से दोनों क्वेश्चन निकाल लेना, ठीक है, कल पूछेंगे हम, बता दिए। फिर दिया गया है पेट्रोलियम का परिक्रासन, यानी पेट्रोलियम गहरे रंग का तेल या द्रव होता है, इसकी गंध में अभिक्रिया होती है। यह विभिन्न संगठन जैसे पेट्रोलियम गैस या पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैरासियम, मोम इत्यादि का मिश्रण होता है। अब पेट्रोलियम गैस का विभिन्न संगठन, ठीक है, पेट्रोलियम गैस का विभिन्न संगठन, ठीक है। तो विभिन्न संगठन ये तुम लोग को हम कल पढ़ा देंगे, ठीक है, ये हम तुम लोग को कल पढ़ा देंगे, और ये क्वेश्चन भी तुम लोग को हम कल निकाल देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो आज तुम लोग का यहीं पे हम समाप्त करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हम लिखा है इसको सभी याद कर लेना है, और कल सारा प्रश्न हम सुनेंगे, ठीक है।